तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है बल्ले के निशान के हवाले से। वो है पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। स्मोक के दिन है, पाकिस्तान भर में मौजूद लोग जब जैसे स्मोक बाहर हो, धुंध हो तो कम से कम सफ़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है बल्ले के निशान के हवाले से। दूसरा जो हमारे पास आज लीड्स हैं वो है पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और बहुत सी खबरें मज़े मज़े की। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी पेशावर हाई कोर्ट ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि तौहीन अदालत के तहत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया जाए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने निशान अभी तक तहरीक इंसाफ को लॉन्च ना करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी खबर है जी मुस्लिम लीग काफ से, और मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई बुरी खबर है। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले पर ना कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अपनी ज़ात के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए चलेंगे। और क्योंकि जहाँ जहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े होने थे वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेट कर दिया, उन्हें खड़ा कर दिया, तो हम क्यों पीछे हटें दोहरी सियासत के तहत। तो हम भी डट कर मुकाबला करेंगे, उनका सामना करेंगे। और नून लीग के लिए जो है एक बुरा तरीन अमल है कि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो नहीं पाई और अब काफ लीग भी मैदान में उतरेगी नून लीग के मुकाबले में और उनका वोट बैंक काफ़ी हद तक डिवाइड हो जाएगा। तीसरी अहम खबर जी, लाहौर से इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, जिसके तहत सूबाई हल्के जो हैं लाहौर के टोटल 30 हैं और कौमी हल्के 14 हैं। 68,58,095 शहरी वोट कास्ट करेंगे खाली लाहौर से इलेक्शन 2024 में, अगर हो जाता है और फ्री एंड फेयर अगर हो जाता है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद है 36,36,253 यानी 253। औरतों की तादाद है 32,21,842 और 4,354 354 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और एक पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 4 से 5 पोलिंग बूथ होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 से 13,000 पोलिंग बूथ होंगे। लाहौर में खाली है, लाहौर की बात कर रहा हूँ। अभी तक लाहौर की फहरिस्त आई है, बाकी नहीं आई। अब आ जाते हैं जो समाज चली है सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से। सुबह सुप्रीम कोर्ट में समाज स्टार्ट होती है, 3 रुकनी बेंच मुकर्रर किया जाता है, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ साहब मौजूद हैं, जस्टिस सलीम अज़हर मौजूद हैं और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा मौजूद हैं। बेंच की समात शुरू हो जाती है। उसके बाद पूछा जाता है वकला से, PTI के वकला हजरात से कि हाँ जी दसो बल्ले की जो समात है आज मुकर्रर की जाए या बाद में की जाए। तो वो कहते हैं जी मंडे का टाइम दे दिया जाए, जिस पे जस्टिस काजी फायज़ साहब कहते हैं कि 13 जनवरी यानी कल का दिन बरोज़ हफ्ता इलेक्शन कमीशन ने अपने निशानात लोड करने हैं, तो इस वजह से मंडे तक तो हम लेके जा नहीं सकते समात को। तो हम चाहते हैं कि कानून की पासदारी हो, वक्त रहते कानून पे अमल किया जाए। और हम आपकी समात ऐसा करते हैं, हम हफ्ते और इतवार को छुट्टी जो है अपनी वो कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कल समात करते हैं। जिस पे हामिद खान साहब कहते हैं जी ठीक है, मामला यहाँ तक तय हो जाता है। हामिद खान साहब समझ लेते हैं कि ठीक है हमने तैयारी करनी है। उसके बाद समात को शुरू कर दिया जाता है और हामिद खान साहब ने 3-4 बार वहाँ इंटरप्ट भी किया और आगे से काजी फायज़ साहब कहते हैं कि आप सवाल नोट करिए, जो सवाल उठ रहे हैं आप कल तक का आपके पास टाइम है, आप उन पे जवाब ढूंढ लें और कल दोबारा समात होगी। अभी तक समात जारी है, अभी तक मामला चल रही है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुना जा रहा है। और हामिद खान साहब या बैरिस्टर गोहर अली बैरिस्टर गोहर अली जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उधर इंटरप्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो जस्टिस साहब उन्हें कह देते हैं कि आप लोग सवाल लिखी जाएँ, आपको तैयारी का हम मौका देंगे। और कहीं ये ना हो गया समात पूरी कर दी जाए। बाकी समझा जा रहा है कि कल तक समात जाएगी और कल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और बराह रास्त तक जो है समात भी दिखाई जाएगी। अहवाल ये हैं कि पूछा जाता है जस्टिस साहब की तरफ से कि 8/6/2022 यानी 8/6/2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे उनके ऑर्डर क्या थे, जो वहाँ इलेक्ट हुए थे, क्या वो अब वाले इंटर पार्टी इलेक्शन में भी इलेक्ट हुए हैं। वैसे डिस्कशन बहुत सारी जारी थी, जिस पे कहा जाता है वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं है। साथ वो अपने साथी वकील से पूछते हैं, ये लाइव समात के हवाले जो मैं खुद बजाते खुद नफ्से नफीस देख रहा था, वो पूछते हैं जी आपके पास फहरिस्त है, और साथी वकील कहते हैं नहीं जी फहरिस्त तो हमारे पास नहीं है, कि इलेक्शन 2022 जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके कौन कौन नॉमिनेट हुए थे, जो इलेक्ट हुए थे, क्या वो इस इंटर पार्टी इलेक्शन में हैं या नहीं है। अलबत्ता बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जस्टिस साहब पूछते हैं कि तो फिर दोबारा इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं, कि 2022 में हो गए हैं, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं।
जिस पे हामिद खान साहब उठते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, वो कहते हैं जी इन्होंने इनवैलिड करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को, इस वजह से हमने दोबारा इलेक्शंस करवाए हैं। जिस पे जस्टिस साहब डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं और उनमें से कहते हैं कि ये केस तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि इलेक्शन ठीक हुए थे लेकिन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गलत था, तो आपने फिर दोबारा से इलेक्शन क्यों करवाए हैं। आगे से हामिद खान साहब कहते हैं जी इन्होंने वो कर दिया था, तो हमने जो है 23/11/2023 को चैलेंज किया था, क्योंकि इन्होंने चेयरमैन साहब की चेयरमैनशिप का नोटिस कर दिया था इमरान खान के ख़िलाफ़ कि ये मज़ीद चेयरमैन नहीं रह सकते पार्टी के, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए थे। तो इसी वजह से हमने इमरान खान के हवाले से, इनकी चेयरमैनशिप के हवाले से इनका आया था फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, हमने उसकी पटिशन दायर की थी और साथ उन्होंने कहा जी आपकी पुरानी पटिशन पड़ी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में जो आपने इलेक्शन के ख़िलाफ़ दी थी, तो हमने कहा कि ठीक है इस पटिशन को भी साथ लगा दिया जाए और अभी वेटिंग पे रखा जाए, पेंडिंग पे रखा जाए। आगे से जज साहब कहते हैं, इस्तफसार करते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब के भाई इस तरह से तो मामलात नहीं होते, आप क्लैश बना रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, अलबत्ता समाज चलती रहती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकला फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, अपने दलाइल देने लग जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि आप पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए थे, जिस पे हामिद खान साहब कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी का इशू आ रहा था, जिस पे जस्टिस साहब कहते हैं कि आपको क्या सिक्योरिटी का इशू आ रहा था, कभी आप लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, कभी आप पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, कभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, आपको एक जगह से आप इंसाफ क्यों नहीं लेते, आपने तो सब इदारों को एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ है, सब अदालतों को, सब अदलिया को। जिस पे वो कहते हैं जी जो मुल्की हालात चल रहे थे, पकड़ दकड़ शुरू हो रही थी, हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं होने दिए जा रहे थे, लोगों को पकड़ा जा रहा था, आर ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया जा रहा था, लोगों को उठाया जा रहा था और गुमनाम जगह पे मुंतकिल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये तो हमारे पास मौजूद नहीं है। इस सूरत में महज पेशावर से ही हमें सिक्योरिटी मिली थी, जिसकी बदौलत हमने पेशावर में इलेक्शंस करवाए। जिस पे मुसरत हलाली साहबा कहती हैं जी इलेक्शन कहाँ हुए थे, तो पीटीआई के वकील कहते हैं जी रानोगढ़ी में हुए थे। अब सवाल देखें, सवाल वो क्या उठाती हैं जी रानोगढ़ी में आपने क्यों रखा था कि रानोगढ़ी में आपने इलेक्शन करने हैं। जस्टिस साहबा आपका ये पूछना नहीं बनता, जो फैसला उस पर आए, जो फैसला करना है। और हामिद साहब खान इस सब के दरमियान बार बार कहते जा रहे हैं कि जज साहब हमें तैयारी का मौका तो दिया जाए, हमें तो कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, हमें तो कोई तारीख नहीं आप दी थी। इस पर जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं आप सवाल लिखते जाएँ, अभी उनकी सुनिए। इलेक्शन कमीशन साहब बहरहाल इलेक्शन कमीशन के जो वकला हजरात थे वो वहाँ अपने दलाइल देते जाते हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट के जज दोबारा से पूछते हैं कि वाई लाहौर हाई कोर्ट, वाई पेशावर हाई कोर्ट, वाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पे वो फिर से कहते हैं कि इलेक्शंस क्योंकि हमने पेशावर की टेरिटरी में करवाए थे, इस वजह से हमने पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रिजू किया था। जिस पे वो कहते हैं कि ये ज़रूरी तो नहीं है, अगर तो आपने करना था रिजू तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कर सकते हो। और ये सबको मालूम है, जितने फैसले आ रहे हैं कि ना तो लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिला था, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था, एक महज पेशावर हाई कोर्ट था जहाँ से इन्हें इंसाफ मिल पाया था। और सुप्रीम कोर्ट के जज फिर से कहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन उन्हें बताता है कि लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अपील दायर की, फ़लाँ किया, ये किया, वो किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं कि आप तो कॉम्प्लिकेशंस पर हार हैं हामिद खान साहब। जिस पे गौहर अली साहब इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि एक मुलजिम जो है जब जेल में जाता है, अपनी सज़ा काट के वापस आता है या ज़मानत लेके वापस आता है, तब भी तो वो रेट करता है कि भाई मुझे गलत सज़ा दी गई थी, तो अब क्यों नहीं हमें मौका दिया जा रहा कि हम जो है इलेक्शंस के ख़िलाफ़ बाद में भी अपने पेपर जमा करवा सकें। और हमने आपको बार बार बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे क्योंकि पेशावर की टेरिटरी में इलेक्शंस करवाए गए थे, जिस पे जस्टिस साहब कहते थे ये तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद समाज चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं जी हामिद खान साहब आप बताएं आप खामोश क्यों हैं, खामोशी से कुछ नहीं होता। मैं भी अपने जजेस से सवाल पूछता रहता, जब मैं खामोश होता था मुझे कहते थे हामिद काजी फाइज साहब सवालात आप क्यों नहीं पूछे, जब आप सवालात पूछेंगे आपके इल्म में इजाफा होगा और आपने कॉन्फिडेंस आएगा, वट। उसके बाद ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील कहते हैं जी कि लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया था 4 जनवरी को 2024 को एक पटिशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसका फ़ैसला नहीं यहाँ मेंशन किया गया। अब ये फ़ैसला हमने एक पुराने व्लॉग में बताया था कि शेखपुरा क्योंकि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने किस बेसिस पे, कुछ बेसिस पे उन्होंने कह दिया था कि हम ये दरख्वास्त नहीं दे सकते, ये काबिल समाअत ही नहीं है। जिस पे जो इलेक्शन कमीशन ने आज वो मुद्दा भी उठा दिया, जिस पे पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कि हाँ जी दसो भी PTI वकील जरे मौजूद ने, हामिद खान साहब आप बताएं और जो है बैरिस्टर गौहर अली आप बताएं कि आपने लाहौर हाई कोर्ट को क्यों नहीं इधर मेंशन किया। और कहते हैं जी हमने नहीं करवाया था, हमारी पार्टी का कोई मेंबर था, जिस पे बार बार कहा जाता है कि PTI शेखपुरा का वो प्रेसिडेंट था, उसने रेट की थी, फैसला आपके खिलाफ आया था, हमने उसको क्यों नहीं मेंशन किया। जिस पे वो बार बार कहते हैं कि हम उसमें पार्टी नहीं थे। अगर कोई अपनी मोहब्बत की वजह से, अगर कोई अपनी चाहत की वजह से कोई उम्मीदवार या कोई वोटर अपील दायर कर देता है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मामला तभी तक चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं मज़ीद क्या फ़ैसला होता है।
और समात कहाँ तक जाती है और आज फ़ैसला सुनाती है या कल तक फ़ैसला लटकाया जाता है। लेकिन मेरे मुताबिक कल फ़ैसला सुनाया जाएगा और सुनाना भी कल चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला को सुबह नोटिस भी नहीं जारी होते, वो तो कुदरती तौर पर वो अदालत में मौजूद थे, क्योंकि कहीं से बिनक ज़राए से मालूम हो गया था कि ये आज इस पर समात स्टार्ट हो जानी है। सुबह उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी मंडे का टाइम दे दें। उन्होंने बोला ठीक है आपको कल का टाइम देते हैं, कल तक आप तैयारी कर लें, और साथ ही समात को भी शुरू कर दिया गया। और तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद, और अभी तक वो समात जारी है। अब कब तक जारी रहती है ये तो देखते हैं, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक समात कंप्लीट हो जाए। उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। और हाँ, आखिर में इतना कहता चलूँ कि स्मोक के दिन है, पाकिस्तान भर में मौजूद लोग जब जैसे स्मोक बाहर हो, धुंध हो, तो कम से कम सफ़र करें। और लाहौर के नार रोड पे एक सफ़र करने वालों के लिए ख़ास तर मेरा पैगाम इसलिए है क्योंकि LWMC हमारा माशाल्लाह से ऐसा अदारा है जो रात के टाइम किनार रोड पे लगी ग्रीन बेल्ट को पानी देना चाह रहा होता है 12 से 1 बजे के बाद, और पानी वो किसे दे रहा होता है, फुटपाथ को, रोड को। ऊपर से धुंध, ऊपर से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, और ऊपर से रोड होता है स्लिपरी, और ऊपर से उस पर होता है पानी शदीद वाला। तो सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि आपके जो इदारे हैं ना, जैसे LWMC हो गया या ये बल्दिया वाले हो गए, ये बहुत जो है ना मोतबर इदारे हैं, और जितना कि ये रात गए तरक्की करते हैं, रात गए काम करते हैं, इनको तो सदा आफरीन है। बल्कि मैं भी सलूट पेश करूंगा, भाई आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपकी ड्यूटी सुबह की, आप आधी रात को वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। और मैं बजाते खुद पता नहीं कितने डेली की बेसिस पे एक्सीडेंट देखता हूं, तो आज मुझे बेहतर लगा कि ये भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए। अपनी मेज़बान बैच भी को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में इंशाल्लाह होंगे। अल्लाह निगहबान।